राजधानी जयपुर में बर्ड फ्रीडम डे का 11वां स्थापना दिवस एक शाम परिंदों के नाम कवि सम्मेलन के साथ मनाया गया। परिंदों की पिंजरों से आज़ादी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाभारत के अर्जुन फिरोज खान, उप महापौर सौम्या गुर्जर, भाजपा नेता श्रवण बगड़ी, पंडित सुरेश मिश्रा, एडवोकेट ललित शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। बर्ड फ्रीडम डे संस्था के संस्थापक कार्यक्रम के आयोजन विपिन कुमार जैन और रुचिका जैन ने बताया कि बर्ड फ्रीडम डे अभियान के इस वर्ष 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। परिंदों की पिंजरों से आज़ादी की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने हेतु शाम परिंदों के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अर्जुन फिरोज खान ने कहा कि 11 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। हमें हक नहीं पक्षियों की आज़ादी कैद करने का, इन्हें खुली हवाओं में उड़ने देना चाहिए। आ रहा है कि आज़ादी ही ज़िंदगी है। आज आप हो गए, मैं हो गया हूँ, हमारा देश आज़ाद है तो हम बड़े खुशनुमाई से ज़िंदगी जीते हैं। अगर यही चीज़ हमको इससे बेटर मिलता था ब्रिटिश के राज में, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी, हर जगह पर एक बंदिश थी। सिमिलरली वो तरीके से भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना की थी तो उसने हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस दिया था, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, सबका। हमें क्या हक बनता है कि हम उनकी आज़ादी को पकड़ लें, उनकी आज़ादी छीन कर हम उनकी ज़िंदगी उस पिंजरे में, वो 3x2 के पिंजरे में उसकी ज़िंदगी कट जाती है। आप कभी ये सोचिए कि उसके दिल से क्या बदवाएँ निकलती होगी, क्या आहें निकलती होगी। आज़ादी सबको बहुत प्यारी होती है, और जब परमात्मा ने ही उनको उड़ने के लिए बनाया है, और मैंने जिस तरह से बोला कि कितनी सारी फैकल्टीज़ है जिसके लिए वो मदद करते हैं, तो आप उनको छोड़िए ना, उनको खुला छोड़िए। और जितना खुला छोड़ेंगे उतना वो तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, और भगवान भी खुश होगा, आप भी खुश होगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे। ये बड़ा महत्व चीज़ है कि आदमी एक बार जब कोई मृत्यु भी कर जाता है तो उसको 1-2 साल के बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन ये शख्स अपनी दृढ़ता से, अपने लगन, अपनी निष्ठा से 11 साल से वो चीज़ लगातार कर रहा है। तो आप सोचिए कि कितना निष्ठावान इंसान है। और आप देख रहे हैं इनका होलिया, ये मुझे जब मिले तो इनकी एक बात ही अलग थी, इनकी एक शैली अलग थी। ये वो आदमी है जो मैं कहता हूँ कि इनको निर्वाण मिल गया, मैं कहता हूँ कि इनको मोक्ष मिल गया, क्योंकि ही डजंट टॉक नॉर्मली, he is beyond one's reach। वो वहाँ की बातें करते हैं जहाँ निस्वार्थ आदमी बात करता है, और अगर आदमी निस्वार्थ नहीं होगा तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये अभियान वो शुरू नहीं कर सकता है। 11 साल का ये सफ़र था, तो कहते हैं एक और एक जब 11 हो जाता है तो बहुत आगे तक, बहुत दूर तक चीज़ें जाती है। जैसा आपने मुझसे पूछा कि वर्ष 2014 में एक बीज यानी एक मन में विचार आया, तो सतत और अनवरत हम प्रयास करेंगे किसी भी कार्य के लिए, तो वो धीरे धीरे शैने आगे बढ़ता है। देखिए, समुद्र भी जब वाष्प बन के ऊपर उड़ता है तो बादल बनता है, पर वो बादलों का सफ़र बहुत लंबा तय करना होता है। तो कहीं पे वो बरसते हैं, कहीं पे वो गरजते हैं, पर अपना सफ़र तय करते हैं, क्योंकि उनको धरती के हर कोने कोने तक पानी लेके जाना है। तो हमारा भी ये प्रयास है, हमारा ये सतत और अनवरत प्रयत्न है कि पंछियों की पिंजरों से आज़ादी की जो आवाज़ है, इसे हम सतत और अनवरत बोलें। और रोज़ भी नहीं कर सकते तो कम से कम साल में एक दिन तो फोकस मैनर में बर्ड फ्रीडम डे के रूप में, क्योंकि बच्चे मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे के रूप में समझते हैं, इसलिए डे दिवस के रूप में इस चीज़ को, बात को रखी जाए लोगों के मध्य, ताकि जो पंछी पिंजरों में बंद हैं वो स्वतंत्र, उन्मुक्त होकर इस आसमान में अपनी उड़ान भर सके और प्रकृति के द्वारा दिए गए कार्यों को कर सकें। तो मैं आज स्वयं को गौरवान्वित और गर्व भी महसूस करता हूँ, और मुझे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया है कि जब महाभारत के कुंती पुत्र श्री अर्जुन जी स्वयं, जब उनको इस बात का पता लगा कि जयपुर के अंदर, गुलाबी नगरी जयपुर में बर्ड फ्रीडम डे की 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो उन्होंने खुद इच्छा की कि मैं भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहता हूं, और इस बात को इतना बुलंदी से बोलना चाहता हूं कि पूरे विश्व से पंछी पिंजरों से आज़ाद हो सकें। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी जनों के सहयोग से, जन जन के सहयोग से अब ये अभियान जन अभियान बन चुका है। और आज महाभारत के कुंती पुत्र अर्जुन साहब यहाँ हैं,
मैं चाहूँगा कि पूरे महाभारत के जितने भी पांडु हैं वो भी यहाँ हैं, कौरव भी यहाँ हैं, और हम सब मिलके इस बात पे एकमत हों कि हाँ, पंछियों को पिंजरों से आज़ाद करना है।